दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा डूसू चुनाव परिणामों पर रोक लगाए जाने के बारे में एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव याज्ञवल्क्य शुक्ल कहते हैं, देखिए आज हमने 5 बिंदु उठाए हैं। सबसे पहले हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी राय पर भी विचार किया जाना चाहिए था। इस पूरे प्रक्रिया में डूसू चुनाव के सभी हितधारकों से कोई बातचीत नहीं की गई और एक तरफा निर्णय लिया गया। मुझे लगता है कि इस फैसले की समीक्षा होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर हम पूरे चुनाव प्रक्रिया पर विचार करें तो चुनाव सुधार की आवश्यकता है। देखिए, आज 5 बिंदु हमने रेज किया है। एक तो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि यदि हमें पार्टी बनाया गया तो हमारा भी मत लेना चाहिए था। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर में जिनको भी पार्टी बनाया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा, उनका और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के जितने स्टेक होल्डर हैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई और एक तरफा निर्णय आया। मुझे लगता है कि ये निर्णय को रिव्यू होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पूरे इलेक्शन को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म की आवश्यकता है आज। इसलिए एबीवीपी ने दूसरे विषय को संज्ञान में लेते हुए निवेदन किया है कि लिंगदोह कमेटी के अंदर में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, ताकि स्टूडेंट की मोबिलिटी और स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को थोड़ा और प्रभावी और प्रासंगिक बनाया जा सकता है। तीसरा हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है कि कई लोग लगातार छात्र संघ चुनाव को एक नेगेटिव कैंपेन के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सवाल करता हूं, और सवाल है जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक ब्रांच का। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इलेक्शन होता है या किसी बार के इलेक्शन होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्टर क्यों लगता है? उस समय लोग मौन क्यों होते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि पोस्टर लग रहे हैं, प्रचार हो रहे हैं, तो उस समय भी तो पर्चे उड़ते होंगे, उस समय भी होर्डिंग लगते होंगे। इसलिए समग्रता से देखने की आवश्यकता। बहुत ही विनम्रतापूर्वक मेरा निवेदन है। चौथी बात कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हुए हैं, उसके परिणाम सार्वजनिक किए जाए बिना कोई लेट लतीफ किए हुए, क्योंकि ये छात्रों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति भरोसा बहाल करने में महत्वपूर्ण एक कदम है, स्टेप है। इसलिए किसी भी प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव को प्रभावित करने वाले कुछ PILs आए हैं और उसके सभी स्टेक होल्डर से बिना बातचीत किए यदि एक तरफा निर्णय होगा तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रति जो एक आस्था है वो आस्था कमज़ोर होगी। और पांचवा महत्वपूर्ण हमारा सवाल है दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि यदि कोई चीज़ें गलत है तो उसको रोकने के प्रयास होने चाहिए, उसको रिजेक्ट करने का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एक सख्त टिप्पणी आई माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उस टिप्पणी को लेकर के रिफॉर्म की आवश्यकता थी, सुधार करने की आवश्यकता थी। कुछ चीज़ें हमें भी लगता है कि गलत है, उसको रोकना चाहिए, लेकिन इसका मतलब परिणाम रोकना ये कतई भी स्वीकार नहीं है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को भी ये विचार करना होगा कि छात्रों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा बहाल रहे, इसलिए एक तरफा निर्णय न हो। मत दान हुआ है तो मतगणना होना चाहिए और परिणाम सार्वजनिक होने चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ने याचिका डाली है और आम आदमी पार्टी चूँकि कैंपस में जीत नहीं सकती है, इसलिए इस देश में कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं कि जो स्थापित मान्यता है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव मुझे लगता है इस देश के प्रत्येक युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है और उस मान्यता को क्रैक करने में एक बड़ी शक्तियां हैं और उसमें आम आदमी पार्टी के लोग सम्मिलित हैं। इसलिए मैंने कहा ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, एक कौन लोग हैं जो कैंपस के अंदर में नेगेटिविटी को लेकर के ज़्यादा ही हल्ला मचा रहे हैं। और हमने तो एक बहुत ही सहजता से एक सवाल खड़ा किया ना, माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया, क्या सभी स्टेक होल्डर को बुलाया गया, हमें नोटिस दिया गया? एबीवीपी 7वें नंबर की पार्टी है, उसके अंदर में हमसे कोई बातचीत हुई? एबीवीपी की तरफ से कोई रिप्लाई हुआ या हमें नोटिस भी दिया गया? मुझे लगता है कि कोई भी प्रक्रिया को थोड़ा, चूँकि देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है, देश लोकतांत्रिक मान्यता और भरोसा के आधार पर संचालन होता है देश का, इसलिए सभी लोगों से बात करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा है आज कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए माननीय उच्च न्यायालय ही एक कमेटी रिफॉर्म कर दे, जिसमें एक वाइस चांसलर, एक स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी, सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव और एकेडमिक जगत के कुछ बड़े नाम को लेकर के छात्र संघ चुनाव इस देश में किस प्रकार से होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव के स्वरूप किस प्रकार के हो, इस पर आज हमने मांग की है कि एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनाने की आवश्यकता है जो देश में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए छात्र संघ के स्वरूप निर्धारित करे और छात्र संघ की सीमा और छात्र संघ की जो गतिविधि है उसको ठीक से एक रिफाइन करने के लिए, एक डिफाइन करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी जो भी निर्णय करेगी हम सब लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन
छात्रों के आवाज़ को, स्टूडेंट की एक्टिविज्म को कैंपस से आउट करने का षड्यंत्र शायद ठीक नहीं है।